जय हिंद दोस्तों। आज हम झारखंड के राजकीय प्रतीक की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, आज हम झारखंड के राजकीय प्रतीक हैं, मैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, हम लोग का झारखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह है और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है उसके बारे में। जैसे झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल और इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों सोहराई। राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश। राजकीय पशु है हाथी। राजकीय पक्षी है कोयल। दोस्तों, झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी एशियाई कोयल है, जिसका वैज्ञानिक नाम एडुनायस ऑस्ट्रेलोपिथेसिस है। झारखंड का नया राजकीय चिन्ह 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राजकीय चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रत्येक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावित हो गया। दोस्तों, प्रतीक चिन्ह का विन्यास चक्राकार या वृत्ताकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। प्रत्येक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबंधित करता है। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच में 24 हाथी को दर्शाया गया है। हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तीसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है। पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों का समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है। अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, राज्य के केंद्रीय भाग में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, झारखंड जनसंख्या 2011 में कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। दोस्तों, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है 2.72%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है 14वां। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं खंड 2 में झारखंड का इतिहास। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। झारखंड का इतिहास। दोस्तों, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे दोस्तों, ऐतरेय ब्रह्मांड में पुंड या पुंड के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहते हैं। अर्थवेद में व्रत्य प्रदेश कहते हैं। वायु पुराण में मुरंड कहते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में मरुंड कहते हैं। विष्णु पुराण में मुंड कहते हैं। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहते हैं। महाभारत दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशुभूमि या कर्कखंड या अर्कखंड भी कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसमें तारांकित किया गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य कालिंद देश कहते हैं। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में
झारखंड कहते हैं। तारिख ए फिरोज शाही में झारखंड कहते हैं। तारिख ए बांग्ला में झारखंड कहते हैं। सियार उल मुतखरीन में झारखंड कहते हैं। जियासी द्वारा झारखंड कहते हैं। अकबरनामा में झारखंड कहते हैं। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड कहते हैं। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा कहते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहते हैं। टॉलमी द्वारा मुंडल कहा गया है। फाहान द्वारा कुकट लाट कहा गया है। फैनसांग द्वारा किलो ना सुफा कालाना कहते हैं। गूगल काल में खुखरा या खंखरा कहते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में छोटा नागपुर कहते हैं। दोस्तों नोट में दिया हुआ है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्रह्मांड में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र से मिलता है। अब दोस्तों जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौंड शासक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया था। मध्यकाल में झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। ह्वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए कीचिंग काइला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिनेको शब्द का प्रयोग किया। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिनेको की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र के नारीखंड तथा बाद में कांगजोल नाम से संबोधित किया गया। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसन गंजिया किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना जाने लगा। झारखंड के आदिवासियों का प्रवेश दोस्तों सबसे पहले असुर जनजाति का प्रवेश हुआ और यह झारखंड के प्राचीनतम जनजाति है। ये रांची, लोहरदगा और गुमला में आए। विरजिया, बिरहोर तथा खड़िया में ये संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किए। उसके बाद है कोरवा। उसके बाद है मुंडा उरांव हो। मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया है। उरांव झारखंड के राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। उसके बाद है चेरो, खरवार, संथाल। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया। ये वेदों और असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिशनों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड वृद्धंतवांशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्ण स्वर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।